इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। तालियां बजती रहनी चाहिए। अब क्योंकि एक कार्यक्रम है दंड प्रदर्शन, मैं निवेदन करूंगा मुख्य अतिथि महोदय से कि एक बार आसन ग्रहण करें। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलास्तं आपदां हतारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्री राम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नीलाम श्यामल कोमलांगम सीता समारोहितवाम भागम प्राणो महासाय चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं मनोजवम मार्गवेदं जितेन्द्रिय मतिमतां वरिष्ठं वातात्मजं मानवमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं। पुलिस सरस्वती माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, राजा रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की। बहुत ही सुंदर अवसर, उल्लास 2024 वार्षिक उत्सव एवं पूर्व विद्यार्थी सम्मेलन भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय परशुराम द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम सर्वप्रथम माँ सरस्वती जी को, माँ भारती को प्रणाम करता हूँ और यहाँ उपस्थित समस्त गुरुजन आपको भी मैं नमन करता हूँ। आज हमारे विद्यालय का वार्षिक उत्सव, उसमें आए हुए पधारे हुए सभी अतिथिगण, सुनील शेखर जी, विपुल शर्मा जी, भावना शर्मा जी, ज्ञान प्रकाश जी, शाइना जी, धीरज जी, राजीव जी, हमारे भामाशाह बंधु राजेंद्र जी खंडेलवाल, केपी सिंह जी, कुबेर सिंह जी, बंसीवाल, मनीष भारद्वाज, विष्णु खंडेलवाल, प्रकाश सैनी, के डी गुप्ता और कार्तिक, ये क्या है सर, मनोज क्या है, मोजी को मैं जी, अच्छा, और समस्त आप अतिथिगण, सम्माननीय गुरुजन, अभिभावक जन, आप सबका भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और विशेष इस राष्ट्र के सिर्फ जयपुर नगर हवा महल के नहीं, इस संपूर्ण राष्ट्र के उज्जवल भविष्य, आप बालक बालिकाएं, आपको बहुत सारी बधाई है, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। आपका आज वार्षिक उत्सव है और कल से आपको परीक्षा की तैयारी में सबको लगना है। कौन कौन तैयार है परीक्षा की तैयारी के लिए? सब तैयार हैं? देखिए आवाज तो दो। वेरी गुड, हाथ नीचे करें। जब साल भर गुरुजनों ने में अध्ययन करवाया है और पूरी किताब आपने पढ़ डाली, गुरुजनों ने रटा डाली, तो क्वेश्चन तो उसी में से आना, बाहर से आना नहीं, तो चिंता की कोई बात है नहीं। चिंता मुक्त रहो, जो पढ़ा है उसी में से आएगा। और हमारे सरकारी संस्थानों के गुरुजन बहुत बड़ी चयन प्रक्रिया के द्वारा चयन होकर फिर आपको अध्ययन कराने के कार्यकर्ता होते हैं। ऐसे नहीं आ जाते ये लोग। कठिन परिश्रम के बाद, कठिन परीक्षण के बाद और उसके बाद फिर सरकारी संस्थाओं में चयन होता है, तब आपको ये अध्ययन कराने के लिए आपके सौभाग्य से संस्थाओं में चयनित होते हैं। इसलिए गुरुजनों ने जो मेहनत करवाई उसमें आप लोग सफल होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। अभी कुछ दिन पहले आप हम सबकी परीक्षाओं की चिंता को लेकर आदरणीय प्रधान सेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी आप लोगों से चर्चा की थी।
कुछ बच्चों ने इस चर्चा में भाग भी लिया होगा। आप लोगों ने जिस प्रकार से घर के बड़ा जिम्मेदार, कोई दादा दादी, कोई प्रमुख, परिवार के सब लोगों की चिंता करते हैं और सबको संभालते हैं, उसी प्रकार से स्वभाव प्रधान सेवक आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, जो सभी विषयों को लेकर और छोटे बड़े सबको लेकर सबसे चर्चाएं आदान प्रदान करते हैं। तो आपकी परीक्षा में कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आप लोगों ने मन लगाकर पढ़ाई की है और गुरुजनों ने आपके साथ मेहनत की है। फिर भी कुछ लगता हो तो आपके गुरुजनों से आप अलग से समय लो और आप उन आने वाली परीक्षाओं की बिना किसी चिंता के भय मुक्त होकर फिर से कुछ कमी है तो उसकी आप तैयारी करो। आप लोग सब सफल होंगे और इस भारत के उज्जवल भविष्य आप बनेंगे और एक अच्छे नागरिक भी आप होंगे, मुझे विश्वास है। अभी मुझसे पूर्व भामाशाहों की भी चर्चा हो रही थी। हमारा राजस्थान पूरी दुनिया में भामाशाहों के नाम से प्रचलित है, पूरी दुनिया में जाना जाता है, भारत में नहीं। जहां जहां आवश्यकता होती है हमारे राजस्थान के भामाशाह अग्रणी पंक्ति में बैठते हैं और जहां जरूरत पड़ती है, जिस सेवा में आवश्यकता होती है, उसको 4 हाथ से 2 हाथ नारायण 2 हाथ लक्ष्मी के दोनों चारों हाथ से सेवा करते हैं। इसी प्रकार से हमारी शिक्षण संस्थाओं में आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय भजनलाल जी शर्मा, शिक्षा मंत्री महोदय और संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी परिवार का प्रथम संकल्प यह है कि हमारी सबसे पहली प्राथमिकता स्वास्थ्य और शिक्षा। स्वास्थ्य केंद्र सुव्यवस्थित हो, जो कमियां हैं वो तुरंत प्रभाव से दूर हो, जो कमियां उनको पूरा करके अच्छी से अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं हमें देनी है, इस पर प्रथम ध्यान दिया जाए। कल जब मैं गनगौरी अस्पताल में गया था, तो गनगौरी अस्पताल में आप लोग भी कोई गए होंगे, जाते होंगे, गए होंगे कोई लोग, गए कभी गनगौरी में? पहले गए थे, अब जाके देखो आप कितना परिवर्तन है कि नहीं? और कल मुझे एक पेशेंट परिवार मिला जो एमपी से इलाज कराने गनगौरी अस्पताल में आए हैं। कुछ दिनों पहले एसएमएस में एक पेशेंट हरियाणा से, ये नई बात नहीं है, हमारे यहाँ के स्वास्थ्य केंद्र, उनकी सेवाएं पूरे भारत में विख्यात है। इसी प्रकार से हमारी शिक्षण संस्थाएं, पोषाहार लो, स्कूल ड्रेस लो, और कुछ कमियां हो तो फर्नीचर इत्यादि बोलो, और कुछ कमियां और भी रह जावे तो हमारे भामाशाह तैयार रहते हैं हरदम। अभी गुप्ता जी कह रहे थे कि कभी भी कोई भी सरकारी स्कूलों में कभी भी आवश्यकता होगी तो हमारा खडेलवाल समाज अग्रणी पंक्ति में बैठेगा और जो कमियां होगी उसको पूरा करने के लिए तैयार रहेगा, आगे होके तैयार रहते हैं। सारी सुविधाएं उपलब्ध है और ऐसा ही भाव हमारे मुख्यमंत्री महोदय का और शिक्षा मंत्री महोदय का है कि शिक्षण संस्थाओं पर ध्यान दिया जावे, स्वयं जनप्रतिनिधि भी उसमें भागीदारी निभावें और उनको पिछले लचर रवैये से न ध्यान देते हुए उन पर पहला काम उनको देखरेख करके अपने आप के स्वयं के बच्चे मानकर और इस राष्ट्र के, इस राजस्थान के इस उज्जवल भविष्य के निखार के लिए आप स्वयं उन शिक्षण संस्थाओं में जाकर जो कमियां पूर्ति करें और उन पूर्ति करके इन बच्चों की शिक्षा के अध्ययन में कोई कमी ना आवे उसके लिए काम करें। इसलिए आज आप लोग वार्षिक उत्सव में हैं, कल के बाद अगले तैयारी है और आप सफल भी होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। अगली क्लास में जाएंगे और इसी प्रकार से आप उत्तीर्ण होते हुए हमारी संस्था परिवार का, हमारे गुरुजनों का, आपके परिवार का, समाज का आप नाम रोशन करेंगे और पूरी दुनिया में इस भारत के गौरव को आप बढ़ाएंगे, ये मुझे विश्वास है। अध्ययन के साथ पढ़ाई लिखाई तो करनी है। आप में से कोई मिसाइल मैन अब्दुल कलाम भी बनेगा, आप में से कोई पीटी उषा भी बनेगी, आप में से कोई किसी सरकारी सेवा में, किसी गैर सरकारी संस्था में
कोई देश में, कोई विदेश में, कोई फौज में, कोई पुलिस में, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई व्यापारी, किसी न किसी रूप में आप सेवाओं में जाओगे। लेकिन साथ में एक बात की जिम्मेदारी हमेशा रखना, क्योंकि आयोजन आप बच्चों के लिए, इसलिए मैं आप ही को निवेदित करता हूं, इस राष्ट्र के समर्पित एक अच्छे नागरिक अवश्य बनना, क्योंकि ये हमारी माँ की भी भूमि है कोई, तो ये माँ की भी माँ है, हमारी राष्ट्र माता, हमारी धरती, ये हमारी मदरलैंड, ये भारत माता। और इसको बचाने के लिए आप, हमारे सब पूर्वजों ने बहुत संघर्ष किया है। आज बहुत अच्छा लगता है, हम खुले आसमान में मर्जी से, अपनी मर्जी से जी रहे हैं। वो समय याद करो, ये अमृत महोत्सव चल रहा है 75वां वर्ष, लेकिन 75 वर्ष पहले का समय अपन याद करें। किताबों में पढ़ा है, टीवी में देखा है, बड़े बूढ़ों से सुना है, क्या स्थितियां थी। अपनी मर्जी तो दूर की बात थी, अपनी मर्जी सोचना भी पाप था। किस प्रकार से बेड़ियां डली थी और हमारे पूर्वजों ने, पुरोधाओं ने अपना सबसे कीमती व्यक्ति का क्या होता है, उसका सबसे कीमती होता है उसका जीवन। आदमी की कोई चाकू बंदूक लगा दो और उसको कुछ भी मांग लो, वो दे देता है ना कि भाई जान बचनी चाहिए। लेकिन हमारे पूर्वजों ने कुछ परवाह नहीं की, अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, समर्पित हो गए सिर्फ आपको और हमारे को बचाने के लिए, ताकि हम ये 75वां वर्ष देखते हुए आगे बढ़ते रहें। इसलिए हमारे लिए हमारी मातृभूमि, हमारी भारत माता, उसके प्रति हमारी जिम्मेदारी, हमारी ड्यूटी, वो हमें ध्यान होनी चाहिए। अच्छे नागरिक होने का पहला सूत्र है ये। जिस प्रकार से फौजी भाई हमारे, न जाति न धर्म, कितनी आंधी बारिश तूफान हो, कितनी बर्फ हो, कितनी सर्दी गर्मी कुछ हो, वो डटे रहते हैं। आप हम थोड़ी ठंड में 2 रजाई ओढ़ लें, हीटर चला लें, और वो लोग ठंड में किस कदर खड़े होते हैं, बर्फ में जमा हो जाते हैं। इसी प्रकार से पिछले दिनों कोरोना काल आया, सब घबरा गए, क्वारंटाइन हो गए, लेकिन डॉक्टर और पुलिसकर्मी आप हमारी सेवा के लिए उपस्थित थे। फौजियों के लिए ताली बजाओ जोरदार। जब भी बच्चों, फौजी भाई बहन कोई भी आपको कभी दिखे, कहीं भी दिखे, तो उनको खड़े होकर सैल्यूट मारना और नमस्कार करना और जय हिंद बोलना। बोलोगे ना? क्या बोलोगे? जय हिंद। फौजियों के सम्मान के लिए। इसी प्रकार से हमारे डॉक्टरों ने साहब, हमारे डॉक्टर उस समय कोरोना काल था, सब अपने आप को बचाने में लगे थे, लेकिन हमारे डॉक्टर्स वो ड्यूटी पर फौजी बनकर तैयार खड़े थे। पुलिसकर्मी भी हमारी सुरक्षा और सेवा के लिए उपस्थित थे, उनके लिए भी ताली बजा दो। अच्छे नागरिक होने के ये प्रथम सूत्र हैं। हमें सिर्फ अपने लिए जीना है, ऐसा परमात्मा ने, भगवान ने हमें भेजा नहीं है। ये तो जानवर जैसा है, सिर्फ अपने लिए सोचना, ये तो जानवर की सोच है, क्योंकि उसमें बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है इतना। वो तो चारा खाना जानता है, और बाकी आपको पता ही। मनुष्य भगवान की सबसे बड़ी कृति है, उस परमात्मा की। उसने हमें विशेष कार्य से दुनिया में भेजा है, और हमारा सौभाग्य है कि भारत जैसी भूमि पर हमारा जन्म हुआ, जहां देवता अवतार लेते हैं और संत वहां पर हमारे बीच आकर हमें संदेश प्रदान करते हैं उस परमात्मा। ऐसी धरती पर हमारा जन्म हुआ। और आज 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हमारे साथ में एक देश और अलग हुआ था आजादी के बाद। अलग रहना है, अलग रहना है। सबने समझाया, बड़े बूढ़ों ने, वे घर का छोटा बेटा है, मान जा, बड़े के साथ ही रह जा। नहीं, मुझे अलग रहना, अलग रहना, चला जा, अलग जा। क्या गत हो गई है पता है आपको? पड़ोसी पाकिस्तान की मुश्किल है, बहुत सफर करना मुश्किल हो रखा है। सारे नेता मिलके पूरा, और यहाँ भी हमारे
आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के पहले हमारे भी ऐसे कुछ लोग थे, लेकिन भगवान की कृपा हुई और हमें ऐसे प्रधान सेवक मिले। 14 के बाद जो परिवर्तन आया देश में, पूरी दुनिया हमारे धर्म ध्वज को, हमारे तिरंगे को सलाम करने लगी और ऐतिहासिक सुपर पावर बनकर ये भारतवर्ष निकल के उभर के आया। ये तो एक समय था छोटी सी गोली के लिए भी विदेश पर हम लोग, और आज विदेशों को भी हम वैक्सीन बनाकर देने लगे हैं। और हम लोग इंपोर्ट में थे, आज हम एक्सपोर्ट में हो गए, हमसे लोग ले रहे हैं। हम बाहर से मोबाइल मंगाया करते थे, मोबाइल हमारे यहाँ से जाने लगे। अनगिनत चीजें साहब, अनगिनत चीजें। ये सब में योगदान आप 140 करोड़ लोगों का है, आपका विश्वास है, और उसी विश्वास को लेके निरंतर ये राष्ट्र आगे प्रगति की ओर बढ़ रहा है। और ये 75वां अमृत महोत्सव हम देखें आने वाले समय में और तेज गति से हम लोग विकास के पंख लग रहे हैं और तेज गति से ये प्रदेश और ये देश उन्नति की ओर बढ़ेगा। इसमें आप सबका योगदान अति आवश्यक है। आप सबका उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। और एक लास्ट में बच्चों से और कहना चाहूंगा, कौन बच्चे चाहते हैं इस बार अच्छे अंक आवे? मेरी भाषा तो समझ में आती है ना भाई? आती है ना? हाँ। कौन बच्चे चाहते इस बार अच्छे अंक आवे? जो नहीं चाहते वो हाथ नीचे रखना, जो चाहते ऊंचे कर देना। चाहते हैं? कुछ लोग नहीं चाहते अभी, कोई बात नहीं, जो नहीं चाहते उनको नहीं मिलेगा। जो अच्छे अंक चाहते हैं वो अपने घर से जब निकलें तो अपने माता पिता दादा दादी को प्रणाम करके जरूर आना, उनका आशीर्वाद लेके आना। उसके बाद विद्यालय में आके माँ सरस्वती जी को प्रणाम करना, ज्ञान की, विद्या की और संगीत की आशीर्वाद प्रदान करने वाली माँ सरस्वती को प्रणाम करना। और तीसरा प्रणाम अपने सब गुरुजनों को करना। आप देखना, आप जो अध्ययन कर रहे हैं, आप जो मेहनत कर रहे हैं, उसमें 100% आप सफल होंगे और अच्छे अंकों से आप पास होंगे। आप सबकी मैं मंगल कामना करता हूँ। मुझे आज उल्लास 2024 के इस आयोजन में आप लोगों के बीच आने का, मिलने का, बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आप सबका साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और यही अपनी वाणी को विराम करते, माँ शारदा को प्रणाम करते हुए जय सिया राम।